ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मोदी योगी सरकार से सावरकर जी पर बनी फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। वीर विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिसने जंग ए आज़ादी में विदेशी धरती से लेकर हिंदुस्तान की धरती तक एक बड़ी लड़ाई, एक जंग छेड़ी। उन्हीं ने बताया 1857 की क्रांति, जिसको पहले अंग्रेज विद्रोह बताते थे, वो विद्रोह ना होकर एक क्रांति हुआ करती थी। वो ऐसे नायक थे जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने 2 बार आजीवन कारावास दिया। एक ऐसे नायक जिन्होंने हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषा को परिभाषित किया। एक ऐसे नायक जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रास्ता दिखाया, जिन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु जैसे बलिदानियों को एक रास्ता दिखाया। आप सावरकर जी पे एक फिल्म बनी है, रणदीप हुड्डा जी उनके डायरेक्टर हैं। उनका हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन फिल्म बनाई युवाओं के लिए। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न सावरकर जी को दिया जाए और यह फिल्म टैक्स फ्री की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसको देखकर बलिदानियों को कथा को समझ सके। वीर विनायक दामोदर। खबर अयोध्या से है, जहां डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे हैं। आगामी रामलला के जन्मोत्सव को लेकर तैयारी का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। राम जन्मोत्सव को लेकर के राम जन्मभूमि में बैठक किया जाएगा। बता दें, रामलला के परिसर में राम मंदिर ट्रस्ट और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। बता दें, ये राम नवमी ऐतिहासिक होगी। तैयारी में जिला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट लगा हुआ है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोग रामलला के आशीर्वाद को आ रहे हैं। रामनवमी के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वही श्रद्धालुओं के आने और जाने के मार्ग के साथ साथ बेहतर सुविधा और सुरक्षा को लेकर बैठक में मंथन चलेगा। वही इसके साथ 17 अप्रैल को रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसमें हमने 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा 24/7 की दर्शन की व्यवस्था, और उसके आगे भी हम श्रद्धालुओं की संख्या के दृष्टिगत देखते हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के संदर्भ में जो तुलसी उद्यान है, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है और रामनवमी तक संचालित रहेंगे। और शेष कार्यक्रम जो अगर ट्रस्ट के द्वारा जो कार्यक्रम संचालित होगा वो अलग रहेगी। उसके दृष्टिगत क्या तैयारी होगी हनुमानगढ़ी पे, राम मंदिर पे, और इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यापक व्यवस्था की है और इसकी समीक्षा हुई और इसके संदर्भ में क्या क्या रणनीति अपनाई गई है और कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन होगा उसका डिटेल हम लोगों ने रेखांकित किया है उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि रामनवमी के 3 दिन पहले हम लोग 24/7 मंदिर को राम मंदिर में दर्शन पूजन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन पूजन कर सकें। तो इसी दृष्टिगत सब विचार हुआ है। और जो बैरिकेटिंग लग रही है उसको हम लोगों ने एक समयबद्ध रूप से पूरा रामनवमी के पहले बैरिकेटिंग राम मंदिर के से लेकर आपका सुग्रीव किला तक का बैरिकेटिंग की व्यवस्था होगी। इसकी व्यापक व्यवस्था होगी, सेल की व्यवस्था होगी और पानी की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी। तो ये व्यवस्थाएं की जाएगी, इसके संदर्भ में बात हुई है और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। और जो बाकी रूट डाइवर्जन किस तरीके से किए जाएंगे रामनवमी में, और पूरी एक दृष्टि रखी जाएगी कितने श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और कितने लोगों का दर्शन की क्षमता यहाँ पे है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे की भी रणनीति तैयार करेंगे। कितने लोग 10 से 15 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगी रामनवमी के बाद। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि मंदिर हम 24/7 खोलें, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा पट, उसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 रहेगा। तो उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन कर पाएंगे। इसमें हमने 3 दिन पहले खबर मथुरा से है, जहां भारत के शीर्ष शहर मथुरा में द ब्रज फैशन शो का दूसरा सत्र आयोजित होने जा रहा है, जिसके आयोजक द शिव प्रोडक्शन कंपनी है। बता दें कि ब्रज में यह शो पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है और इस साल भी इस शो का भव्य आयोजन
मथुरा शहर में ही होने जा रहा है, जिसमें कई पेशेवर मॉडल, फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट भाग ले रहे हैं। और यह मथुरा का दूसरा सबसे हिट, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शो होगा, जो कि मथुरा के सुप्रसिद्ध होटल द मिस्ट्रिक पाल्म में 30 मार्च 2024 शनिवार को होने वाला है। शो के आयोजक और निर्देशक शिवम पाठक एसपी शिव हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बाद इस शो का इतिहास रचा। उन्होंने फैशन शो की इंडस्ट्री में ट्रेडिशनल फैशन शो करके भारतीय परिधान और पहनावे को बढ़ावा देकर एक अलग ही रंग जमाया है। वहीं उनका कहना है कि हम उन बच्चों को भी मंच प्रदान करते हैं जो अपने सपने को साकार करने में असमर्थ रहते हैं और मॉडलिंग के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं। द शिव प्रोडक्शन की पूरी टीम उनके साथ अच्छा काम कर रही है, जिसमें कि मैनेजमेंट हेड के तौर पर मोहित सक्सेना, फिल्म निर्देशक राघवेंद्र पांडव आदि शामिल है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रॉकी यादव है एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर एंड मॉडल आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एसपी भाई फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली मच हैप्पी कि मैं ब्रज फैशन शो कर रहा हूँ, जो कि मथुरा में हो रहा है। इसकी मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगी है वो ये कि ट्रेडिशनल जो है वो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग वेस्ट की तरफ ज़्यादा भागते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, जो हमारा कल्चर है, जो आजकल की जनरेशन है, उसको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो वेस्टर्न है तो हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। बट दिस इज नॉट अ ट्रूथ। एक्चुअली ट्रूथ इज कि ट्रेडिशनल भी हम लोग बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मैंने अभी क्या वेस्टर्न डाल रखा है, कैजुअल भी, और अब इसको लाइक कह सकते हैं कि कैजुअल लाइक, ठीक है। तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैं भी जो मोस्टली मैं इंस्टा पे एक्टिव रहता हूँ और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ, तो मोस्टली क्या होता है ना कि मैं जो है सनातनी किसी तरफ चीज़ों को लेकर जाता हूँ, ट्रेडिशनल लेके चलता हूँ। धोती कुर्ता मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ उस चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये हो रहा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और जो आजकल की जनरेशन को चाहिए मोस्टली, मेरे ख्याल से इज़ द बेस्ट परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर आवर जनरेशन एक्चुअली। और युवाओं को क्या बोलना चाहिए? सॉरी, जो युवा फैशन शो से बढ़ते हैं, उन युवाओं को क्या मैसेज आप देना? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर को ही लेकर आए, हम लोग कर सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल भी लेकर आ सकते हैं, और ट्रेडिशनल में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जैसे लगता है कि हाँ वेस्टर्न इज द बेस्ट, बट आई थिंक दिस इज नॉट ट्रू। मेरे ख्याल से जो भी है वो ट्रेडिशनल जो आ रहा है कलेक्शन, वो गर्ल्स का ज़्यादा रहता है और बॉयज़ में तो सिर्फ 2 ही कलेक्शन होते हैं, आपको पता है, और उनके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल ब्रज की संस्कृति और भाषा शैली को ध्यान में रखकर क्या इसी के खास जो है ब्रज की संस्कृति के लिए ध्यान में रखते हुए ही इसको, ये शो को जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम रॉकी यादव है एंड आई एम इन्फ्लुएंसर एंड एक्टर एंड मॉडल आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स एसपी भाई फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई एम रियली मच हैप्पी कि मैं ब्रज फैशन शो कर रहा हूँ, जो कि मथुरा में हो रहा है। इसकी मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगी है, थाना जहांगीराबाद पुलिस और इंस्पेक्टर जहांगीराबाद। खबर बुलंदशहर से है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बुलंदशहर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां एक शातिर बदमाश लोकेश को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, बदमाश के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद किए गए हैं। वहीं थाना जहांगीराबाद पुलिस को सूचना पर ग्राम अमरगढ़ के बाग में बने ट्यूबवेल के कमरे के पीछे से बदमाश लोकेश को आधा दर्जन से ज्यादा बने व अधबने तमंचा व कारतूस सहित तमंचा बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। आधा दर्जन से अधिक संगीन मुकदमे भी दर्ज है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। थाना जहांगीराबाद पुलिस और इंस्पेक्टर जहांगीराबाद ने एक अवैध शस्त्र बनाने की, तमंचा आदि बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। और फैक्ट्री में 7 बने हुए तमंचे, कंट्री मेड और अर्धनिर्मित लगभग 1 दर्जन तमंचे और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ में ही इन अवैध शस्त्रों को बनाने की फैक्ट्री से संबंधित विभिन्न उपकरण आदि भी बरामद किए गए हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। थाना जहांगीराबाद पुलिस और इंस्पेक्टर जहांगीराबाद। खबर हरदोई से है, जहां मतदाता जागरूकता को लेकर के रैली निकाली गई है। चिकित्सा विभाग ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली है। पुलिस लाइन से होकर के विभिन्न चौराहों से होकर रैली निकाली गई है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने हरी झंडी दिखा करके रैली का शुभारंभ किया है। रैली में डीएम, एसपी, सीडीओ और चिकित्सा अधिकारी सहित जनपदीय स्तर अधिकारी शामिल रहे हैं। जनपद में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के मतदाता जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जनपद हरदोई में लोकसभा का निर्वाचन होना है। पिछले चुनावों को देखते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है इस बार कि जनपद हरदोई में वोटिंग परसेंटेज बढ़े और इतना बढ़े कि भारतवर्ष के अच्छे जनपदों में हरदोई का भी नाम आ सके। उसी के क्रम में मतदाता जागरूकता अभियान रैली आयोजित की गई और इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकांश कर्मचारी अधिकारी हैं, बाकी अन्य लोग भी हैं, सामाजिक संगठनों के भी लोग हैं। प्रयास ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए और लोग 13 मई को अपने अपने घरों से निकलकर बूथों पर जाएं और वोटिंग करें। आज लगभग कितने लोगों ने प्रतिवाद किया होगा रैली में? करीब 2,500-3 हजार से ऊपर के लोग हैं, काफी भीड़ है और लोग में एक उत्साह है और उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई। तो जनपद हरदोई में लोकसभा खबर हरदोई से है, जहां पुलिस के द्वारा महिलाएं एवं पीड़ित के साथ अभद्रता व पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गांव के ही दबंग युवक ने पीड़ित के साथ गाली गलौज किया है, जिसमें पीड़ित ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुलाया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित व महिलाओं के साथ अभद्रता की है। आपको बता दें कि पुलिस की अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फरवरी के महीने में रायपुरा में एक फिरौती खबर चित्रकूट से है, जहां बीते दिनों रायपुरा क्षेत्र से व्यापारी के पुत्र को अपहरण कर 4 लोगों द्वारा देवंगना के पास ले जाकर फिरौती की मांग की गई है। इसके साथ ही हत्या भी कर दी गई है, जिसमें पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें से आरोपी आशीष पटेल फरार चल रहा था, जिसको बीती रात मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई। 25,000 का इनामी आशीष सरधुआ के पास मौजूद था। तभी रायपुरा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची और अभियुक्त आशीष पुलिस पर फायरिंग करने लगा। वहीं बचाव में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में आशीष के पैर में गोली लगी है। तभी पुलिस ने आशीष को धर दबोचा, जिसके पास से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 कारतूस के खोखे, 315 बोर और एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने अपहरण, हत्या और पुलिस पर फायरिंग की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। फरवरी के महीने में थाना रायपुरा में एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें जिस बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना को दर्ज करके पर्दाफाश किया था, अभियुक्तों को अरेस्ट किया था और उनकी निशानदेही पर उस बच्चे की डेड बॉडी रिकवर की। इस घटना का एक मास्टरमाइंड आशीष पटेल उर्फ दस्सा, उसकी गिरफ्तारी शेष रह गई, जबकि पूरी तरह से इस घटना में सबसे ज्यादा भूमिका उसी की, क्योंकि मामला SC/ST एक्ट का था। इस नाते उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी राजापुर ने ग्रहण किया और इनकी रिपोर्ट के आधार पर इस अभियुक्त की गिरफ्तारी में 25,000 रुपए का इनाम घोषित। मुठभेड़ कैसे हुई, क्या हुआ? इसकी पतारसी सुरागरसी में हमारी टीमें लगातार लगी थी। इंस्पेक्टर सरधुआ और एसओजी टीम को ये पता था मुखबिर के माध्यम से कि उसका मूवमेंट बांदा से सरधुआ की तरफ, कमासिन से सरधुआ की तरफ आजकल है। उसी आधार पर कल रात में ये लोग अपने क्षेत्र में थे। लगभग 3 बजे के आसपास जैसी मुखबिर ने सूचना दी थी, एक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति आया। पुलिस ने रोकना चाहा, गाड़ी उसने यू टर्न करके वापस जाने का प्रयास किया, जिसमें वो गिर गए। पुलिस दौड़ के पकड़ने जाती, तब तक उसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, वो पकड़ लिया गया और पता चला कि वो आशीष पटेल उर्फ दस्सा, जो हमारा 25,000 का इनामी है, ये वही अपराधी है। इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है और बड़ी संगीन धाराओं में इसके खिलाफ इससे पहले मुकदमे लिखे गए। कितने मुकदमे दर्ज हैं? ये इसके खिलाफ अब तक कुल 12 मुकदमे हो चुके थे। बांदा में, चित्रकूट में, सतना मध्य प्रदेश में, डकैती जैसी धाराओं में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जब मुठभेड़ हुई है सब तो अकेले था, जिसके साथ और कोई साथ नहीं, अकेला था। सर, इस मामले में इसकी भूमिका क्या रही, कैसे इसने बुलाया? इस घटना में जो पिछली घटना हमारे यहाँ फिरौती हेतु अपहरण की हुई थी, जैसा आप लोग जानते हैं कि जिस बच्चे की हत्या हुई थी उसके पिता फाइनेंशियली थोड़ा रिच है, उनसे आप लोगों ने भी बात किया था और उनका बच्चा दोस्तों मित्रों के साथ 2-3 दिन 4 दिन के लिए आराम से खेलने चला जाता था। तो गांव के ही बच्चे के साथ अपने वो निकला था और यही कस्बा करबी में अपने दोस्तों के कमरे पर था।
माता पिता का ये था कि जैसे इससे पहले भी 2-3 बार गया है और लौट आया वैसे आएगा। तो दोनों की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें भी बाप से लग रहा है, कह रहा कि गया है, आ जाएगा 2-3 दिन में, कई बार गया। इस विश्वास में वो थे। और लोग अगर पैसा नहीं मिलता है तो हत्या कर। पैसा मांगने के लिए उसने कहा था कि ले जाओ जंगलों में, वरना कस्बे में मंगाओगे पैसा और कोई बात होगी तो पुलिस जल्दी आ सकती। लेकिन जब उस लड़के को पहाड़ी पर ले गए और ये पता चला कि मेरा तो अपहरण कर लिया है लोग, मेरे बाप से पैसा उसी से सामने मोबाइल से मांगा था और ये मजाक नहीं हो रहा बल्कि मेरे साथ हादसा हो सकता है, तो बच्चे ने भागने की कोशिश की और ये धमकी दी कि मैं घर चल के सब बताऊंगा, पुलिस को बताऊंगा। अब ये राज न खुल जाए इस नाते हत्या हो गई। तो ये पूरा सब कुछ करने का श्रेय इसी को है। और इसने ये बताया था कैसे कैसे घटना कारित करना, क्या करना है, और वहाँ से जंगलों की तरफ उसने भेजा भी। ये दोस्तों में ये भी शामिल था क्या, दोस्त के रूप में? उन दोस्तों का एक तरह से ये अपने को मास्टर मानता है। फरवरी के महीने में थाना रायपुरा में एक फिरौती हेतु अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें जिस बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था करप्शन टीम ने रिश्वत लेते बिजली विभाग के बाबू को पकड़ा है। बता दें कि 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जिसमें खेत पर बिजली कनेक्शन देने के नाम पर 7,000 की रिश्वत मांग रहा था। वहीं बिजली विभाग के ऊर्जा भवन में रिश्वत लेने वाले बाबू मोहन कुमार तैनात है, जिसमें झांसी से आई टीम ने गिरफ्तार किया है। किसान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। रिश्वतखोर बाबू को उरई कोतवाली लेकर टीम आई है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस द्वारा कवरेज कर रहे पत्रकारों से अभद्र व्यवहार किया गया है। मारपीट की घटना से पत्रकार जगत में रोष जागरूक हुआ है। आज आयरा प्रेस क्लब में जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और उक्त पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम बताएंगे, आपके चैनल के माध्यम से खबर सूरत से है, जहां भारतीय बनावट की विदेशी दारू की हेरा फेरी की गई है। बता दें कि एक अभियुक्त को विदेशी दारू की छोटी बड़ी बोतलों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। आपको ये बता दें कि सूरत शहर पीसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है।